हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है रोहित तिवारी और आप हमारे चैनल नॉलेज सर्जी में जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। एक नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। तो यदि आज आप इस वीडियो में नए हैं, इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल नॉलेज सर्जी को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए। तो वीडियो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम शुरू करते हैं इसके बारे में। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। क्या पीछे तो कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है ना। आगे देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बात करें। मोगेम्बो खुश हुआ। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर के बारे में आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ चुका है, क्लास 9 क्लास 10 में पढ़ चुका है, लेकिन उसको मैं आपको और अच्छी डिटेल में बताऊंगा। हम पहले पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर डिपेंड करती है। हिंदी में बोले तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर यह आधारित होती है। ठीक है, किस पे आधारित होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्लियर? और लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैंने क्या बोला? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म वन फ्रॉम टू अनदर। क्लियर? अब इसको और अच्छे समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये क्या है, बल्ब है, सॉरी सपोज ये क्या है, बैटरी है यहाँ पे। क्लियर? और कनेक्ट क्या है, कंडक्टर से कनेक्टेड है, ऐसे कंडक्टर से वो कनेक्टेड है। और ये कनेक्टेड किससे है? बल्ब से है। तो लिखा है वह इलेक्ट्रिक बल्ब जो है कनेक्टेड टू द बैटरी या सेल बोल सकते हैं कुछ भी। केमिकल एनर्जी जो होती है, केमिकल एनर्जी इन द सेल, केमिकल एनर्जी जो इसके अंदर भरी होती है, केमिकल एनर्जी इन द सेल इज कवर्ड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि जब केमिकल एनर्जी होगी तो बनी बात है यह इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगी। तो इट ट्रांसफॉर्म, जब यहाँ से करंट इस कंडक्टर के द्वारा होते हुए इस बल्ब में जाता है तो इट ट्रांसफॉर्म हीट एंड लाइट। तो क्या करता है, ये हीट भी प्रोड्यूस करता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। कब? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो होती है जब कंडक्टर के थ्रू, केमिकल एनर्जी होती है कंडक्टर के थ्रू जब ट्रांसफॉर्म होती है तो ये वो हीट और लाइट जो होती है प्रोड्यूस करती है। क्लियर? एनर्जी कितने प्रकार की होती है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और बहुत सारी एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण होती है, हम जो पढ़ रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जिसके माध्यम से, जिसके कारण पूरे काम होते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, एक पावर पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पावर के बारे में। पावर भी कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको भी छोटे रूप में आप जानते हैं। ये क्या होता है, पावर जो होता है इट कैन बी डिपेंड ऑन द वर्क डन बाय पर यूनिट टाइम। मैंने क्या बोला? इट कैन बी डिपेंड ऑन वर्क डन बाय पर यूनिट टाइम। एक टाइम पर क्या होता है, जितना काम होता है उसके वर्क डन पर वो डिपेंड करती है। क्लियर?
और इसको शॉर्ट फॉर्म में और समझे अच्छे से, तो इट इज टाइम बेस्ड क्वांटिटी। ये क्या होती है? टाइम बेस्ड क्वांटिटी होती है। क्लियर? और यह सबसे पहली बात यह है कि यह स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? और इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू W/T। एक टाइम पर किया गया जो काम होता है वो उसको क्या कहता है? पावर कहलाता है। क्लियर यहाँ तक? और इसका SI यूनिट क्या होती है? इसके SI यूनिट होती है वाट। मोगेम्बो खुश हुआ। अब इसका डेरिवेशन बचा है। डेरिवेशन जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि यह पावर जो होता है, पावर का एक्चुअली सर्किट पे बेस्ड जो इसका डेरिवेशन होता है वो क्या फाइंड होता है। तो इसका डेरिवेशन ध्यान दीजिएगा, जहां समझ में आता है पूछिएगा। यहाँ पे बच्चे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है, इसका सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये बैटरी बना ली है, यहां से करंट फ्लो हो रही है सपोज, और ये 1 पॉइंट है, रेजिस्टेंस है। ठीक, तो यहां सेकंड पॉइंट मान लेते हैं, A पॉइंट, B पॉइंट, और इसके बीच का जो पोटेंशियल है वो क्या है? V है। ठीक, और ये हो गया अपना क्या? रेजिस्टेंस हो गया। क्या हो गया अपना? ये रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर? तो एक पॉइंट A और B है और इसके बीच क्या रेजिस्टेंस R लगा हुआ है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि कंसीडर consider 2 point of circuit A and B। 2 पॉइंट दिए सर्किट में A and B दिए हैं। then it simply the potential पोटेंशियल क्या होगा इसका? पोटेंशियल होगा VA एंड VB रिस्पेक्टफुली। क्लियर? तो देन VA इज ग्रेटर देन VB। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि सर इसमें ग्रेटर देन ही क्यों, इसमें ग्रेटर देन क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चों ध्यान दे, मतलब कॉमन सेंस की बात है कि जब कोई करंट यहां से फ्लो होकर आती है बैटरी द्वारा, तो वो हाई लेवल में आती है। क्लियर? अब यहां से तो हाई लेवल में आ रही है, लेकिन मटेरियल को जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो कंडक्टर वो रेजिस्टेंस क्या करता है? उसको देता है, जितनी जरूरत है उतना देगा, बाकी को कर लेता है, रोक लेता है। क्लियर? तो हाई लेवल जा रही है एनर्जी यहाँ से, लेकिन वो तो जितनी एनर्जी जरूरत है उसको मटेरियल को उतना ही वो देता है। इसलिए VA जो होता है वो पॉइंट क्या हो? बड़ा होगा। ठीक है, VB की अपेक्षा क्या होगा? ये बड़ा होगा। VA इज ग्रेटर देन VB। क्लियर? इसको बोल सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ तक दोनों क्या डिफरेंस V मान लेते हैं हम। नेक्स्ट, अब इसको मिटा के लिखते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चों यहाँ पे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? चेंज हो जाती है ना। अब क्यों चेंज होती है? यहाँ देखिए पहले,
डेल यू पॉट, ये पॉट मतलब पोटेंशियल है, क्लियर है तक। तो डेल यू हो गया अपना इनिशियल इंटरनल बोलते हैं, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। डेल इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम पूरा ना बोल के हम थोड़े से की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, क्लियर तक। अब पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक तो पहली बात चार्ज पर डिपेंड करती है, क्लियर। और पोटेंशियल एनर्जी का हम पढ़े थे VB माइनस VA, क्लियर। और इसके आगे का हमें पता है कि जो करंट का फॉर्मूला होता है टाइम बेस पे क्या होता है, Q/T होता है या नहीं होता, है ना। तो डेल में हम ले रहे हैं क्वेश्चन को, Q को मान निकालोगे तो डेल Q इक्वल टू क्या होगा, I डेल T। और VB माइनस VA हमने पढ़ा था, V माइनस V पढ़ा था, ना कि VB माइनस VA। तो इसको जस्ट उल्टा करेंगे तो साइन किसका होगा, यहाँ पे निगेटिव का आएगा और इसको वैल्यू देंगे अपन क्या, V, क्लियर। तो निगेटिव वैल्यू दी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी। याद समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक, नेगेटिव होगी। लेकिन ये हमको इतना ही पता है V माइनस V डेल T, नेगेटिव पॉजिटिव आती है, ठीक है ना। अब करेंगे यहाँ से करेंगे अपन को, ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है बच्चों, कि डेल के इजिकल टू माइनस डेल यू पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। अब डेल यू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो इसका माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो IB डेल T इज ग्रेटर देन 0, क्लियर। क्या समझ है आपको। अब बस हम इसका सॉल्व आगे तक पहुंच रहे हैं, ध्यान देगा। वर्क डन निकाल लेंगे तो डेल W इज इक्वल टू क्या होगा, IB डेल T, ठीक। अब डेल T को नीचे भेज दीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे डेल W अपॉन डेल T इज इक्वल टू IB। और W अपॉन T क्या होता है, बताया था हम आपको स्टार्टिंग में, पावर होती है, क्या होती है, पावर होती है। P इज इक्वल टू IB होती है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। अब V की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो क्या होगा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो यह हमारा लास्ट में इक्वेशन फाइंड होता है पावर का, ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बेस्ड। फिर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो आप इसे सब्सक्राइब, आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भरपूर शेयर करिएगा। थैंक यू।